हेलो फ्रेंड्स, व्यापम ट्रैक यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए टॉप इम्पोर्टेंट जनरल अवेयरनेस यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आया हूं, जो वन लाइनर बेसिस पे है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। पिछले साल के उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के एग्ज़ाम में बहुत सारे इनमें से क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे भी इनके पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स गो। सो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध को ज्ञान पुंज की प्राप्ति किस जगह पर हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान पुंज की प्राप्ति बोधगया बिहार में हुआ था। कहाँ पे? बोधगया बिहार में। ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। कौन सी लिपि? गुरुमुखी। ठीक है। भारत की भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन है? तो भारत की भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में सूरज की पहली किरण दिखाई देती है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के इलाज में किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग फ्रेंड्स डायबिटीज़ यानी मधुमेह के इलाज में किया जाता है। आप लोग जानते हैं किसके? डायबिटीज़ के। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहू किस राज्य का फेमस त्यौहार है? तो बिहू फ्रेंड्स असम का फेमस त्यौहार है। किसका? असम का। कौन सा विटामिन आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में फ्रेंड्स विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कौन सी विटामिन? विटामिन सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चाइना में हुआ है। किसमें? चाइना में। इसके बाद फिर पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे करके उनका विस्तार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था फ्रेंड्स सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत देश में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है भारत की राष्ट्रपति। कौन होता है? भारत की राष्ट्रपति। ठीक है। कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाती है? तो विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से। ई नहीं, ए की कमी से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, भांगड़ा और गद्दा। फ्रेंड्स यहाँ गिद्धा होगा। ठीक है। भांगड़ा और गिद्धा भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? तो भांगड़ा और गिद्धा पंजाब राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। किसकी है? पंजाब की। मछली कहाँ से सांस लेती है? तो ऑब्वियसली अपने गलफड़ों से लेंगे सांस। किससे? गलफड़ों से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था अमृतसर में सन 1919 ईस्वी में। कब हुआ है? सन 1919 ईस्वी में अमृतसर में। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने सन 1939 ईस्वी में कांग्रेस होने के बाद किस दल की स्थापना की थी?
तो कांग्रेस में शामिल होने के बाद किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। किसकी स्थापना फ्रेंड्स? फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले किसने अपना बलिदान दे दिया सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में? तो 1857 ईस्वी के जो विद्रोह में मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। किसने दिया था? मंगल पांडे ने। ठीक है, किस नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। किसके? रावी नदी। यहाँ रवि लिखा है लेकिन रावी नदी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, गोदीवाड़ा किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो लोथल गुजरात से प्राप्त हुआ है गोदीवाड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता कौन से युग से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता फ्रेंड्स कांस्य युग से संबंधित है। ठीक है, ये कई बार एसएससी में पूछा गया है और यूपी पुलिस, बिहार पुलिस में भी पूछा गया है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? तो कौन से धातु से? लोहे से। लोहे से अनजान थे फ्रेंड्स। कौन? सिंधु सभ्यता के लोग। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस स्थल से मिली हुई है? तो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। गॉट इट। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो चित्रात्मक, यानी भाव चित्रात्मक। तो चित्र रूप में लिखा हुआ है। आज तक सिंधु सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ा गया या पढ़ा नहीं जा सका है आज तक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति और मातृ देवी की। किसकी पूजा? पशुपति और मातृ देवी की। ठीक है, कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है। कौन सा? अथर्ववेद। गद्य पद्य दोनों लिपियों में लिखा गया वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद है। गद्य पद्य दोनों लिपियों में लिखा गया वेद। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेय वेद कौन सा है? तो सामवेद को गेय वेद कहते हैं। ठीक है, किसको? सामवेद को। ठीक है फ्रेंड्स, ऋग्वेद में क्रमशः कितने मंडल व सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में क्रमशः कितना? 10,600 मंत्र हैं और 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितने मंडल? 10 मंडल और सूक्त हैं 1028। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, वैदिक सभ्यता की निर्माता कौन है? तो आर्य लोग थे। कौन थे? आर्य। जो आर्य लोग थे फ्रेंड्स, ये वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। ठीक है, पंचम वेद की संख्या किसे दी गई है? तो पुराणों को। पंचम वेद तो 4 होते हैं लेकिन पंचम वेद की संज्ञा पुराणों को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुल कितने उपनिषद हैं? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। कितने हैं? 108। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय।